आज आप सबों के लिए हम एक मैथमेटिक्स का बेहतरीन टॉपिक है लैग्रांजेस का मीन वैल्यू थ्योरम, यानी मध्यमान प्रमेय जो लैग्रांजेस साहब ने ज्ञात किया है उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह है, देखिए लैग्रांजेस साहब ने एमवीटी के प्रमेय के बारे में क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले कहा है यदि कोई फलन एक वास्तविक फलन हो, कौन सा फंक्शन हो, रियल फंक्शन हो, तब fx x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, कहा हो क्लोज इंटरवल ए बी पर इस प्रकार परिभाषित होगा कि इसके नीचे कुछ कंडीशन फॉलो करे। सबसे पहला fx x बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या होना चाहिए, संतत। दूसरा क्या कह रहा है, अवकलनीय हो। ये दोनों का रोलेज प्रमेय और एमवीटी अर्थात लैग्रांजेस का मीन वैल्यू दोनों में सेम है। तीसरा देखते हैं क्या कहता है, तीसरा अलग है थोड़ा सा, f डैश एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो f की जो फलन दिया रहेगा यहाँ fx, ये fx में एक बार x का स्थान पर a रखेंगे, एक बार b रखेंगे, fa निकल जाएगा, fb निकल जाएगा और उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, x का स्थान पर c रखेंगे, f डैश c निकल जाएगा। ये दोनों बराबर हो, बराबर कर देंगे तब c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, c का मान ज्ञात होगा a के बाद और b के पहले यानी a b के बीच में हो, तब फलन fx जो होगा बेटा कहेंगे एमवीटी के प्रमेय लागू होता था नहीं। तो ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, तीनों गुण किसी फलन पर लागू हो जाता तब c का मान a और b के बीच में प्राप्त हो जाए। अब ये तीनों जिस पर लागू हो जाएगा वैसे फलन पर कहेंगे एमवीटी का प्रमेय अर्थात लैग्रांजेस थ्योरम लागू हुआ। क्या कोई दिक्कत? अब आप देखिए इसका ज्यामितीय व्याख्या क्या करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। कुछ नहीं, आप याद रखोगे, हम इसके पहले ही बता चुके नॉलेज में, आप fx कोई फलन है, फलन संतत है, संतत का मतलब आपको बताए तो बेटा उसका ग्राफ खींचो, कहीं नहीं उठना चाहिए, लगातार जाना चाहिए। तो आप देखिए fx है, ये कंटिन्यू इस तरह से जा रहा है, ये आपका क्या है fx। और तो ये तो पहला संतत दिख रहा है आपको। अब उतरने का मतलब होता था ये स्मूथली जाएगा, ऐसे ग्राफ खींचेगा, उसके प्रत्येक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या होनी चाहिए, आप इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक में ये है, ये भी है, इसके बीच में जितना भी पॉइंट है उस सब पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत। इसका मतलब पहला कंडीशन से दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या था वो देखो। तो अब आपको ये देखना है A से B के बीच में कोई एक बिंदु आप C ले लो, क्या ले लो, C, ये ले लीजिए C यहाँ, और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, एक स्पर्श रेखा इस तरह खींचते हैं और ये बिंदु A और बिंदु B को इसको आप मिला दो। यदि यह दोनों ये स्पर्श रेखा और बिंदु A और बिंदु B के मिलन रेखाखंड जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तब कह देंगे ये तीसरा लागू होगा। सर कैसे होता है, आप थोड़ा सा 11th में चलिए, हम बताए थे दो रेखाएं समांतर होती जब दोनों का आपस में क्या हो, ढाल बराबर हो, क्या हो, यही बताए थे। और आप जानते हैं किसी का जब डिफरेंशिएशन ज्ञात हो तो एक प्रकार स्पर्श रेखा की ढाल होती है। तो ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा की ढाल, तो एफ डैश सी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है, लिखा है इस रेखाखंड का ढाल निकालने का लेवंथ थ्योरम बताए थे, x1 y1 और x2 y2, जब दो बिंदु दोनों के बीच की ढाल ज्ञात करो तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी fa हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया b, इसका नाम है a fa, इसका हो गया b fb। अब बताओ y2 हो गया ये fb, y1 हो गया fa, क्या ध्यान है fb माइनस fa बटे x1 x2 b1, ये b है और ये क्या है क्या a, तो b माइनस a को लिखे। तो आप बताओ ये दोनों, इसका ढाल और इसका ढाल दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, बराबर है, बराबर है तो क्या हो गया पैरेलल, वही लिखे f डैश c। ये दोनों जैसे बराबर समांतर हो जाए तब कह देंगे तीसरा कंडीशन लागू हुआ। इस पर इस स्पर्श रेखा कोई खींच सकता है, आप यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ पर का जो ढाल होगा इस रेखा के समांतर होगा, यहाँ खींच सकते हो, यहाँ भी इसका स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे, इस रेखा के ढाल के बराबर होगा, वही हम निकाल दिए, कोई दिक्कत। ये आपकी ज्योमेट्रिक मीनिंग निकाला है, क्या फाइनली समझ गए। ये देखिए एक बार फिर से बता दिया जाए,
कि वक्र देखिए जो कर्व है एफ एक्स का जो ग्राफ खिंचाया है कहीं ने उठा हुआ है, इसका मतलब संतत है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको खींचे हैं प्रत्येक जगह एकदम बिल्कुल ऐसे बदल रहा है, कहीं कोण नहीं बना रहा है। जब कोण बनाएगा तो वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कोण नहीं बनाता है, ये डिफरेंशिएबिलिटी है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ढेर सारे आप स्पर्श रेखा खींच सकती है। कोई एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु का ढाल ले अर्थात डिफरेंशियल निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का ढाल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता था। ये देख स्पर्श रेखा और ये ढाल हमेशा क्या है, पैरेलल है, समानता है। इसका भी कंडीशन लागू हुआ, कोई दिक्कत न्यूमेरिक मीनिंग समझ के। अब आपको देखते हैं यहाँ जो बेटा पहला और दूसरा पॉइंट है, अधिक कोई प्रश्न मान ले ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहाँ ए बराबर 1 बी बराबर इतना को पर कहता है रोले का प्रमेय एमवीटी प्रमेय लागू होता है या नहीं। तो अब इसको जांचने के लिए पहले संतत जांचेंगे, अवकलनीय जांचेंगे, तब नहीं दिशा जांचेंगे। आपको संतत जांचने का मतलब हाफ पेज, अवकलनीय टेस्ट करने का हाफ पेज उतना करेंगे नहीं। उसके लिए हम आपको यहाँ देखिए 2 स्टार लिखे हैं, इसका उपयोग करेंगे। पहला और दूसरा आराम से बन जाए। देखिए क्या लिखे हुए, अचर फलन बहुपद फलन मापांक तत्चर घातांक के तत्समक साइन और कोसाइन फलन सही बिंदु पर संतत होते हैं। इसका मतलब ये है ये जो 7 होते हैं फलन, ये जो 7 होते हैं कौन कौन, अचर बहुपद मापांक चर घातांक के तत्समक साइन और कोसाइन, ये सही बिंदु पर संतत होते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है जो फंक्शन जिसको हम जिस पर एमवीटी पर लागू है होता है नहीं है, वह जांचना कौन सा फलन है। पहचान लोगे आप आराम से इसकी सहायता से संतत और असंतत आप कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा, इसमें बोले थे मापांक फलन को छोड़ दिया जाए, मॉडुलस फंक्शन को छोड़ दिया जाए, शेष जो 6 होता है वो 6 सही बिंदु पर डिफरेंशिएबिलिटी होता है अर्थात अवकलनीय होता है। कहीं कोई दिक्कत, अर्थात इस दोनों पॉइंट से पहला हो गया और दूसरा से दूसरा। इस दोनों पॉइंट को और बेहतर से समझने के लिए मैं लेक्चर नंबर 10 इसी चैप्टर में देखोगे, लेक्चर नंबर 14 इसी चैप्टर में देखोगे और बेहतर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आराम समझ में आएगा। क्या कोई दिक्कत, समझ गए। और तीसरा तो बेटा कुछ नहीं करना, ये तो निकालना होगा। इस दोनों को मात्र एक लाइन में काम चला लेंगे। दिए हुए फलन डैश फलन है इसलिए संतत होगा या अवकलनीय होगा, कोई दिक्कत। अब आपको देखना कभी कभी क्या करना सर, पहला संतत नहीं हुआ तब क्या दूसरा और तीसरा निकालेंगे, नहीं निकाले। हम जानते हैं जब 3 स्टेप 3 सीढ़ी चढ़ना है, पहला सीढ़ी टूटा हुआ अगला क्यों चलेंगे, कहते वाले ले जा सकते हैं। इसलिए याद रखेंगे जो संतत यदि कोई फलन नहीं होगा अवकलनीयता और ये दोनों नहीं जांच लिख देंगे, इस पर एमवीटी पर लागू नहीं होता है। या पहला हुआ दूसरा नहीं हुआ तो दूसरा हो जाए, पहला हो गया दूसरा नहीं हुआ तीसरा नहीं जांचेंगे, लिख देंगे अवकलनीय नहीं है इसलिए एमवीटी पर लागू नहीं होता। अभी ये दोनों होता तब तीसरा टेस्ट करेंगे, क्या कोई दिक्कत, समझ गए। तो अब हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मन लगेगा बन जाएगा। और आप एक्सरसाइज 5.8 निकालिए, उसमें से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन है बेटा रोले का प्रमेय 46 नंबर लेक्चर के हिसाब से आप बना सकते हैं। 4, 5 और 6 और 3 तो एक ही सवाल है, सिर्फ यहाँ कहता है कि रोले के प्रमेय के बारे में, सॉरी 6 और 2 एक ही सवाल है। यहाँ सिर्फ कहता है रोले के प्रमेय को जांचो और 6 में कहता है एमवीटी, वही क्वेश्चन एमवीटी प्रमेय जांचो। दोनों वैसे भी सेम है, दोनों कंडीशन, क्या कोई दिक्कत। तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल में दे रहे हैं, आप इसको बनाइए, कहीं कोई दिक्कत आराम से बन जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एफ एक्स, आप एग्जाम्पल भी समझेंगे 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहाँ x बराबर 1 f बराबर 4 पर एमवीटी के प्रमेय लागू होता है या नहीं, ये पूछ रहा है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है संतत होनी चाहिए क्लोज इंटरवल पर, दूसरा अवकलनीय है। आपको हम बताए थे कि दोनों को साबित करने के लिए कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट भरना पड़ेगा। तो ये देखेंगे कि कौन सा फलन है, बहुपद फलन है। ये किस रूप में है, बहुपद पॉलिनोमियल के रूप में है और पॉलिनोमियल फंक्शन संतत भी होते सही बिंदु पर और अवकलनीय भी होते सही बिंदु पर। इसलिए आप कह सकते हो
fx एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए fx क्लोज इंटरवल ab पर संतत होगा, ओपन इंटरवल पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो पहला दूसरा तो साबित हो गया, और तीसरा साबित करने की कंडीशन में बेटा एफ डैश सी एफ ए एफ बी, ना आपके पास कुछ नहीं दे रहा, एफ ए चाहिए, एफ बी चाहिए, एफ डैश सी चाहिए। तो सबसे पहले एफ ए कैसे निकलेगा, ये प्रश्न से, प्रश्न क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और ए का स्थान पर क्या है 1 और बी का स्थान क्या है 4। तो जैसे वो x का स्थान पर 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 माइनस 1 घटा 7 माइनस 6, और 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 घटा 3, हल करेंगे दोनों कट जाएगा -3। क्या कोई दिक्कत? अब आपको एफ ए और एफ बी मालूम हुआ, अभी भी एफ टी सी नहीं, एफ डैश सी नहीं मालूम है। एफ एक्स इसको जब डिफरेंशिएट जब तक नहीं करेंगे क्या आया कभी एफ डैश सी, इस एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए। अब यहाँ देखते हैं एफ डैश सी 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर का 2x 4x का 4, 3 का क्या होता है 0 छोड़ दिए। अब x के बदले रखेंगे c, रखते आ रहे हैं एफ डैश सी के बदले एफ एक्स के बदले c, तो 4c माइनस इतना, और आपका तीसरा कंडीशन क्या है, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बटे इतना, वही लिखिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे इतना। सब का मान क्या है, इसका मान क्या है 4c माइनस 2c माइनस 4, इसका मान क्या है -3, इसका मान क्या -6, b का मान 4, a का मान 3 रख दिए, और देखो तो नीचे 1 है, 1 गुना माइनस 1 इतना गुना 3, ये आ गया 1 गुना पूरे, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कीजिए c का मान क्या बदले 5/2, कितना लगता है 5/2, और 5/2 देखिए 1 और 4 की 2 तो 5, 1 और 4 के बीच में है, ढाई है, इसलिए आपका से एमपीटी पर में लागू हुआ। क्या कोई दिक्कत? समझ गए? तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपको हम इसमें 5वां भी समझा देते हैं, 6वां भी बता देते हैं। देखिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 5.8 का, यह सवाल बहुत ही, इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहां a बराबर 1 b बराबर 3। आधा क्वेश्चन कह रहा है इस पर एमबीटी में लागू होता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एफ डैश सी बराबर जब 0 हो तब c का मान याद करें 1 और 3 के बीच में आता है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं ये इस पर एमबीटी में लागू होता है या नहीं। इसके लिए आसान तरीका है, दिए फलन बहुपद फलन है, लिख दिए हैं, इसलिए संतत और अवकलनीय बहुपद फलन है, इसलिए कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी होगा, क्लोज इंटरवल पर संतत होगा, इस पर क्या होगा अवकलनीय होगा। अब आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या बेटा कि ये जो 5.8 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये कि इसको जांचना है कि कंटीन्यूअस वाली एमबीटी पर में लागू होता है या नहीं। दूसरा पार्ट है जब एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए तो सी का मान ज्ञात करें, अर्थात 1 और 3 के बीच ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो आप पहले देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप बारीकी से ध्यान दोगे कि लगता है कि बहुपद फलन है, क्या है, और आपको देखिए लिखे हुए हैं बहुपद फलन कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है। तो वही लिख दिए हम, एफ एक्स एक बहुपद पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटीन्यूअस भी होगा और क्या होगा अवकलनीय भी होगा। अब देखते हैं ये दोनों जैसे निकल गया, तीसरा पॉइंट चाहिए एफ डैश सी एफ ए एफ बी, तो आप याद करो एफ ए और एफ बी चाहिए, एफ ए 1 और एफ 3 चाहिए। एफ एक्स लिख दिए, एक्स का स्थान 1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 8 माइनस 7। अब आप देखिए F3 रखोगे इसका मान आ गया -27, क्या गया -27। और आप देखिए डिफरेंशिएट करना fx, इसको इसी को डिफरेंशिएट करोगे x के सापेक्ष क्या आएगा, देखो 3x क्यू है 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 10x और क्या है 3x क्या हो गया 3, ठीक है। तो अब आपको तीसरा पॉइंट लागू करने के लिए एफ डैश सी निकल गया, x का सम c रख देंगे निकल जाएगा एफ डैश सी, और एफ डैश सी बराबर होता था एफ बी माइनस एफ ए बटे ए माइनस बी। तो सब इसका मान रख दिए, एफ बी का मान रखे, एफ ए का मान रखे, बी का मान रखे, का मान रखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा कुछ नहीं, 3 घटा 1 2 से गुना करोगे क्या हो गया 6c स्क्वायर 10 दूनी 20 3 दूनी 6 और -27 माइनस प्लस 7 -20 से क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा ना। अब -6 प्लस 20 प्लस 14 और आप इसको जब गुणनखंड करेंगे तो सी का मान 2 निकला, एक मान निकला 7/3, दूसरा निकला 1। अब आपको हम बताए थे जो सी का मान निकलेगा वह 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए ना 3 होना चाहिए। ये इसलिए हम लिखेंगे 1 और 3 के बीच में नहीं है, 1 है, इसलिए क्या है ये असंभव है, ये क्या ये गलत है। क्या लिखे हैं असंभव, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 के बाद होना चाहिए और 3 के पहले होना चाहिए। और 7/3 जब भाग दोगे दूध कुछ आता 3 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या है सही है। एक आंसर ये आपका निकल गया। अब आप इतना देखते हैं सी के बीच में मान निकल गया, कंटिन्यूस हो गया, अवकलनीय हो गया, तो आप कह सकते हैं ना इसीलिए fx पर एमडीटी का प्रमेय लागू हुआ, आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन कुछ नहीं छोटे, f' बराबर 0, f' जहाँ निकाले 3c² - 10c - 3 लिख दिए। आप देखो इसका गुणनखंड करो तो गुणनखंड में सी का मान नहीं निकल सकता है। अब आप चलिए 10 मान विवेचक द्विघात समीकरण पर है, x² गुणक में x गुणक को b बाद में b को c बोलते हैं, x बराबर -b प्लस -√b उसका -4ac/2 है। इस पर सूत्र पर जैसे कैलकुलेट किए तो सी का मान निकला। यहाँ तक हम थोड़ा सा अब आप देखिए कि जो नीचे बेटा इसको जब कैलकुलेट करोगे इसका मान आ गया कि 10 प्लस √136c/6। तो आप बताओ इसका मान 1 और 3 के बीच में है या नहीं। 10 और इसका मान 136 का जैसे वर्गमूल करोगे 11 के साथ 11 से ज़्यादा और 12 से छोटा होगा, ये होगा 11 प्लस 10 कितना हो गया 21, 21/6। जब 21 में 6 से भाग दोगे तो कितना निकल लगता है 3 से 12 नहीं होगा, 6 × 18 होता है ना। इसका मतलब जब इसका प्लस के लिए करोगे तो वो भी 3 से बड़ा हो जाएगा, और माइनस के लिए जैसे करोगे 10 में से 11 घटेगा -1, -1/6 ये भी 1 से छोटा आ गया। यानी कोई भी परिस्थिति में 1 और 3 के बीच में मान इसका प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप कह सकते हो, हम नीचे लिख दिए हैं C does not belongs to 1,3, इसका C का मान ज्ञात करना संभव नहीं। कोई दिक्कत आप यहाँ समझ लीजिए, इसको मान निकाल लीजिएगा। इसका मान ना 3 से छोटा आएगा ना 1 से क्या, ना 3 से छोटा ना 1 से बड़ा आ सकता है, आ नहीं सकता। दोनों प्लस माइनस दोनों को भिन्न आता है, इसलिए समझिए कोई दिक्कत। अब आपको छठा एग्जाम बताते हैं। अब आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो दिखाओ बेटा प्रश्न 2 के सही प्रश्नों का पर एमडीटी के प्रमेय जांच करें लागू होता है या नहीं होता है। 2 और 5 अभी 2 और 6 जब बनाओगे तो ये दो चीज कॉमन दोनों में होता है, गोले की प्रमेय और एमडीटी प्रमेय दोनों में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, fx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू 5 to 6 9, 5 to क्या 9, 5 से लेके 9 तक। अब इस पर कहता है 6 का 1 6 का 2 अर्थात 2 का 1 2 का 2 दोनों सेम क्वेश्चन, दोनों महत्तम पूर्णांक फलन है। इसके बारे में कहता है कि एमडीटी प्रमेय और रोलेट प्रमेय लागू होता है या नहीं। दोनों का सेम आंसर होगा, कहीं कोई लास्ट लाइन चेंज होता है। तो वही लिखिए fx एक महत्तम पूर्णांक फलन है। आप बेटा याद करो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लोएस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझा चुके हैं। वह निश्चित रूप से अपने कोई भी पूर्णांक पर वह नहीं होता, ना कंटिन्यूअस होता ही नहीं कोई भी पूर्णांक। 5 से लेकर 9 तक में देखिए 5 भी पूर्णांक है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी, 9 है। हाँ 5.1 पर होगा, 6.1 पर होगा, 7.5 पे होगा, और पूर्णांक सब पर होता है कंटिन्यूअस, लेकिन पूर्णांक किसी पे नहीं होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और पूर्णांक पूर्णांक इंटीजर भी है। इसका मतलब 5 6 7 8 9 इस पर क्या अवतंत्र नहीं है। आप इतनों से काम चला सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस नहीं हुआ आप कर सकते हो, यह इस पर रोलने के पर में लागू नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चा कागज पूछेगा सर हम भूल गए हैं कैसे संतत नहीं होता, वो करके दिखला दीजिए। वैसे हम यहाँ करके भी दिखला दिए। fx x बराबर 5 पर 6 पर 7 पर जो कोई पूर्णांक है उसी एक पर जाओ तो सब पर हो जाएगा। पर संतत होता है या नहीं, ये होता है यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h fa प्लस h fa बताए थे ना, यहाँ एक स्थान पर 5 है, a माइनस 5 माइनस h 5 प्लस h f5
और 5x का सम जब 5 माइनस एच रखोगे तो 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 5 माइनस एच का मतलब बताया दुनिया की सबसे छोटी से छोटी धनात्मक संख्या। 5 में कोई भी धनात्मक संख्या आप घटाइए तो 4.9 हुआ, और 4.9 का महत्तम पूर्णांक 4 होता है। इसके पहले आने वाली पूर्णांक क्या होता है? 4। 5.1 के पहले 5 आता है, खुद पूर्णांक का ही पूर्णांक होता है। ये 4, ये 5, ये 5 तीनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। क्या कहते हैं? संतत नहीं है। आप इस नाम लिखिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको हमने एक बार रिविजन करा दिया, याद कीजिएगा 5.1 चैप्टर बताए थे। आप लिख देंगे तो अच्छी बात है, कॉपी में याद रह जाएगा। भूले हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब हम लिखे, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफएक्स पर रोलेज और एमबीटी हम दोनों आंसर एक साथ दे दिए। यहाँ तक बेटा 2 के लिए भी लिखेंगे और 6 के लिए भी लिखेंगे। यदि 2 के लिखेंगे तो रोलेज लिखेंगे, 6 के लिए कि एमबीटी लिखेंगे, का प्रमेय लागू नहीं होगा, कोई दिक्कत। और 2 नंबर सेम क्वेश्चन है, महत्तम पूर्णांक फलन है और उसी तरह कोई पूर्णांक हो, सब पूर्णांक नहीं हो वो भी नहीं हो सकता, ना रोलेज प्रमेय लागू होगा ना क्या होगा उसका एमबीटी का। और 6 का 3 नंबर x² - 1, ये तो कहाँ छोड़िए देंगे, बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, संतत भी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा। और शेष तीसरा के लिए आप खुद बनाइए, रोले का नहीं होगा। आपको सर क्यों? FA FB बराबर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर घटा 1 0, 2 का स्क्वायर घटा 1 4 घटा 1 3, ये 0 और 4 बराबर नहीं, 3 बराबर नहीं होता है। रोले के परिणाम लागू नहीं हो, लेकिन एमबीटी आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझा दिए, समझ गए। इस चैप्टर से रोले प्रमेय और एमबीटी के प्रमेय अर्थात 5.8 से बेटा परीक्षा में कम से कम 2 नंबर पूछता है। तो 46 नंबर लेक्चर और 47 नंबर लेक्चर से तय हो गया कि 5 नंबर इर्द गिर्द पूछता ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग मिला के। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? जो दिक्कत होगा फिर मेरे कमेंट्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, जो उसका हल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।